हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए सी सैट मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 तथा एक्स की पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 544। तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो दो समीकरण बने हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 और यहाँ पे लिखा है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 544। तो यहाँ देखिए तो ये तो स्क्वायर है, यहाँ पे लेकिन 4 घात लगी हुई है। तो पहले हम इसको उतारेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला समीकरण इसको तो हमने उतार कैसे रख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। ये मेरा समझ लीजिए पहला समीकरण हमें नाम दे दिया। दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है हम पहले उसको नोट करेंगे। यहाँ पर x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 इक्वल टू 544। इसको थोड़ा ठीक करेंगे। आपने ये वाला मेथड देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको जो है उसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 544। हमने ऐसे लिख दिया। इसको एक ये स्क्वायर लगा है ब्रैकेट के बाहर और एक बार ये बीच में माइनस में लगा है, तो हम एक बार प्लस में इसके साथ लिख देंगे इसको और एक बार हम माइनस में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस लगा हुआ है और इक्वल टू 544 था ना, ये 544 हमने ऐसे रहने दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 34 है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं 34 और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऐसे रहेगा बराबर 544। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ ये 34 है, ये 34 जाएगा कहाँ, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544 बटे 34। अगर हम इसको काटेंगे तो काट लें या फिर डिवाइड कर लें तो हमारा जो है एक शॉर्ट एक तरीका बन जाएगा, एक छोटा सा समीकरण बन जाएगा। हम इसको काट के देख लेते हैं। काट लेंगे इसे हम कितने दो से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या ये 17 से कटेगा? अब क्योंकि 17 आ गया, 17 का पहाड़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे 272 हमें लाना है। तो 17 क्या 17 एकम 17, तो ये हो जाएगा और 17 से इसको हम वो करेंगे, काटते हैं इसको 17 से। 17 एकम 17 और ये 27 है तो 10 हो गए, 10 और 2 यानी कि 102 हो गया। और 17 छक्के, ठीक है 17 छक्के 102 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा तो 6 और मतलब 16 आ गया हमारा यहाँ पर। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण बन गए। ये समीकरण तो पहले ही दिया हुआ था और दूसरा समीकरण अभी भी आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। हमने अभी काटा तो 17 से हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। अब हम इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे समीकरण का नियम है उस हिसाब से काट लेंगे। देखिए ये जोड़ने पे ही कट जाएगा क्योंकि ये y का है, ये y से वाई स्क्वायर कट गया पूरा पूरा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे 6 4 10, 3 4 5 50 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे 2, काट लेंगे 25। तो x स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसी x का मान ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान भी आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे मान 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। 5 का वर्ग कर देंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 25, घटा लेंगे इसको तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9, 9 5 14। तो खाली वाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सीधे सीधे। तो अब अगर आंसर सीधे से लिखेंगे हम यहाँ पर तो x बराबर हमारा आ गया 5 और y बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 3। यही मेरा राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। अगला सवाल देखते हैं। यदि x बराबर -2 तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मान ज्ञात करें। x का मान दे दिया है, ठीक है, तो बस में मान रखना है यहाँ पर।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ये मान रख देंगे यहाँ पे -2 का घन, फिर -2 का यहाँ वर्ग लग जाएगा, फिर -2 और -1 है। 2 का -2 का घन देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का भी 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 8 रहेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -8 और ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि माइनस वाला कौन सा है, प्लस वाला कौन सा है। ये माइनस के 8 हैं, ये माइनस के 4 है और माइनस के 1 है। 8 4 12 और 1 13, यानी कि माइनस का 13 और प्लस के 2 ये बचे हैं, घटा लें तो माइनस के 11 आ जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, माइनस का 11। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आ जाया करता है एग्जाम में। दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। पहले तो दो संख्या निकालेंगे, उनमें जो बड़ी होगी वो मेरा आंसर होगा। तो इसमें दो संख्याओं का योग है 10 है, माना पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा योग, यानी x प्लस वाई, ये दे दिया हमारा 10। हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा। अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो पहले लिख लीजिए कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तो हम जो है x प्लस वाई बराबर 10 लिख सकते हैं। दूसरा लिखा उनके वर्गों का अंतर 40 है, वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का अंतर बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, तो अब कहना है कि दोनों बड़ी संख्या निकालना है हमको, दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो पहले देखिए, ये एक्स प्लस वाई बराबर 10 दे दिया है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 40 इसमें कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बाहर कर लिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक बार एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक बार एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 40। अब अगर देखें तो एक्स प्लस वाई का मान 10 है, यहां हमने 10 रख दिया, बराबर 40, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40, और ये बटे में ये 10 आ जाएगा, यहाँ 0 0 यहाँ कट गया, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 बन के आ गया। अब पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों को साफ साफ उतार लेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने इन दोनों संख्याओं, दोनों समीकरणों को एक साथ उतार लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जोड़ने पे देखिए ये y वाई कट जा रहा है सीधे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 बटे में ये 2 आ जाएगा, 2 सती 14, x बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 7 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, ये 7 क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है तो 7 उठ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब एक x आ गया 7 और y आ गया 3, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर अब आप ध्यान से देखें, 7 और 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी 7, यही इसका राइट आंसर होगा।